उसकी परवरिश ऐसी थी और उसने क्राइम चीज में मजा लेते हैं तो समझ जाइए कोई और भी मजा ले रहा हो। सेक्स, रेप। नमस्ते भारत, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं राइजिंग मगध लाइव। दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन हुआ है इसमें हमारी जिंदगी थम सी गई है और हमें खुद पे बिताने के लिए बहुत वक्त मिल रहा है। इसी बीच बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आ जा रही हैं जो दिल को दहलाने वाली हैं। उसी में से जो सबसे लेटेस्ट चीज़ है जो सामने आई है वो है बॉयज़ लॉकर रूम। क्या है ये बॉयज़ लॉकर रूम? इंस्टाग्राम पे एक चैट रूम है जिसका नाम है बॉयज़ लॉकर रूम और इस ग्रुप को बनाया है दिल्ली के कुछ लड़कों ने जो 15 से 17 साल की उम्र के बीच के हैं। इस चैट रूम में वो क्या करते हैं कि लड़कियों की अश्लील तस्वीरें शेयर करते हैं, उनके बारे में अश्लील बातें करते हैं। अश्लील बातें मतलब रेप से जुड़ी हुई बातें कि किस तरह से वो किसी का रेप कर सकते हैं। साथ साथ वो लड़कियों के जो अंग हैं उन पे टिप्पणी करते हैं, उनके बारे में गलत बातें करते हैं और इससे वो मज़ा लेते हैं, आनंद उठाते हैं इस बात से। क्या यह दिल को दहलाने वाली नहीं है? ये समझ जाइए, जिसे हम बोलते हैं यंग जनरेशन, युवा पीढ़ी, जिसे हम मानते हैं कि वो आगे चलकर देश की विकास में देश के विकास में सहायता करेंगे और एक पिलर बनेंगे, उनका यह हाल है। इससे जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिनके बारे में आज के एपिसोड में हम आपसे बातें करेंगे। कुछ दिन पहले एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया इंडियन जुडिशियल सिस्टम के द्वारा, जिसमें निर्भया रेप केस के जो भी दोषी हैं उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। जरा याद कीजिएगा, उनमें से एक जुवेनाइल था जो कम उम्र का था, जो 18 साल से कम का था। हम अक्सर ऐसा बोलते हैं या फिर हम यूं कह लें कि निर्भया केस से जो जुड़ा हुआ जुवेनाइल था, हमने एक सोसाइटी को एक कैटेगरी में डाल दिया कि वो लड़का चूंकि अच्छे समाज से नहीं आता था, ड्राइवर खलासियों के समाज से आता था, इसलिए उसकी परवरिश ऐसी थी और उसने क्राइम कर दिया। लेकिन ये जो बच्चे हैं जो बॉयज लॉकर रूम के निर्माता हैं और उसमें आनंद उठा रहे थे, ये तो अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, इनकी परवरिश अच्छी है, इनके माँ बाप बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, इन्हें हर सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्या ये आगे जाकर रेप जैसे बड़े और घिनौने क्राइम को अंजाम नहीं दे सकते हैं? ये एक सवाल है जिस पे आपको मंथन करने की आवश्यकता है। अगला पॉइंट जो मैं उठाने वाला हूँ वो शायद आपके दिलों पर बहुत जोर का वार करे, लेकिन वह बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि एक बच्चा सबसे पहला स्कूल जो अटेंड करता है वो होता है उसका घर। यानी कि अब हम बात करेंगे पेरेंटिंग पे। आप कैसे माँ बाप साबित हो रहे हैं? निसंदेह हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनका बेटा, उनकी बेटी, उनके बच्चे जिंदगी में कुछ अच्छा करें, समाज में नाम कमाएं। हम मॉडर्न होने के चक्कर में क्या हो रहा है कि हम बच्चों को मोबाइल फ़ोन आसानी से दे रहे हैं और अगर दे भी रहे हैं तो उस पर क्लोज वॉच नहीं रख रहे हैं। यह नहीं देख रहे हैं कि हमारे बच्चे उस मोबाइल फ़ोन का प्रयोग किस हिसाब से कर रहे हैं। हम यह नहीं चेक करते हैं कि वो किन किन सोशल मीडियाज़ पे अपना अकाउंट बनाकर रखे हैं। बच्चे अपना फ़ोन लॉक करके रखते हैं और उसका पासवर्ड माँ बाप को पता तक नहीं रहता है। शायद यह एक वजह हो सकती है कि आपका बच्चा किसी क्राइम के रास्ते पे जा रहा हो। आप प्लीज़, अगर आपने अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन दे रखा है तो उस पर एक क्लोज वॉच रखिए कि आपका बच्चा उस मोबाइल फ़ोन का कब प्रयोग कर रहा है, क्यों प्रयोग कर रहा है, कौन कौन से सोशल मीडियाज़ पे उसके अकाउंट है और किस तरह की बातें वो कर रही हैं। शायद ये जो बच्चे बॉयज़ लॉकर रूम के हिस्सा थे, इनके माँ बाप ने अगर इस तरह की निगरानी रखी रहती तो न तो बॉयज़ लॉकर रूम बनता, न तो इसमें इस तरह से वाहियात बातें होती। पेरेंटिंग की बात जहाँ करते हैं तो एक सफल पेरेंट वो है जो अपने बच्चों से कम्युनिकेशन बनाकर रखता है, जो अपने बच्चों से बात करता है। बात सिर्फ हे ब्रो, हाय डूड, हे डैड, हे मॉम, ये बातें नहीं होती हैं। यह दिखावा होता है कि हम मॉडर्न हो रहे हैं और अपने बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह चोला ओढ़कर हम अपने अंदर नहीं झांक रहे हैं। हम बात नहीं करते हैं अपने बच्चों से। हम जिस दिन बात करना स्टार्ट करेंगे उस दिन चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। क्या आपको याद है कि आपने अपनी बेटी से लास्ट टाइम पीरियड पे कब बात की थी? आपने अपने लड़के और लड़की को, अपने बेटे बेटी को बिठाकर कब पीरियड्स, सेक्स, रेप, इन जैसी बातों पे बात की थी? आज भी हमारे यहाँ दुकानों से जब
लड़कियां या कोई भी ग्राहक सैनिटरी पैड लेके जाता है तो उसे काले पॉलिथीन में डाला जाता है या फिर कागज में लपेट के दिया जाता है। ये ऐसा क्यों? ऐसा करना गलत है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप एक क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे स्कूल्स की। कई स्कूल्स की जिम्मेदारी होती है कि वो सिर्फ मार्क्स के पीछे न रहकर मॉरल वैल्यूज पे भी काम करें। कितने सारे ऐसे स्कूल हैं, हमें तो स्कूल छोड़े हुए बहुत दिन हो गया, लेकिन आज भी याद है कि हमारे स्कूल में मॉरल वैल्यूज का जो किताब है वो शायद कभी फ्री पीरियड में पढ़ा दिया गया, या किसी सब्जेक्ट के टीचर नहीं आए तो किसी टीचर को भेज के मॉरल वैल्यूज का एक चैप्टर पे रीडिंग दिला गया। पॉर्न वेबसाइट्स की बात अगर कर लें तो बच्चे पॉर्न वेबसाइट्स का एक्सेस तो है, मगर उसमें क्या सही है क्या गलत वो बच्चों को नहीं पता। तो बच्चे एक्सपेरिमेंटिंग मोड पे आ जाते हैं। वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ करें और शायद वहीं पे क्राइम का रास्ता खुल जाता है। स्कूल्स, प्लीज पे अटेंशन, आपकी एक जिम्मेदारी बनती है। दोस्तों, टॉपिक तो ये बहुत स्ट्रांग है और इस पे बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बहुत देर तक बातें हो सकती हैं। हम 5 मिनट का एपिसोड बनाए चाहे आधे घंटे का एपिसोड बनाए, कम पड़ेगा। चीजें तब तक नहीं बदलेंगी तब जब तक आप अपने तरफ से एफर्ट नहीं लगाएं, अपने तरफ से एक कदम नहीं बढ़ाएं। आज मोबाइल फोन का एक्सेस और सोशल मीडिया का एक्सेस हर जगह है। एक झोपड़ी से लेकर एक बंगलो तक हर लोग फोन का इस्तेमाल करते हैं और किसी न किसी ग्रुप का हिस्सा हैं। शायद आप भी किसी ग्रुप का हिस्सा होंगे जो आप वीडियो देख रहे हैं, और मैं भी बहुत सारे ग्रुप का हिस्सा हूं। अगर आप किसी ऐसे ग्रुप का हिस्सा हैं जिसमें अश्लील तस्वीरें भेजी जाती हैं, अश्लील बातें होती हैं, तो मैं एक बात कह दूं कि ऐसे कितने लोग होंगे जो किसी और ग्रुप का हिस्सा हैं। उस ग्रुप का हिस्सा आप नहीं होंगे, लेकिन उस ग्रुप में हो सकता है आपकी बहन, आपकी बेटी और आपकी दोस्त, उनके फोटोज वायरल हो रहे होंगे। तो अगर आप ऐसे किसी चीज में मजा लेते हैं तो समझ जाइए कोई और भी मजा ले रहा होगा। सुनने में कड़वा लगता है, लेकिन यह सत्य है। सत्य वचन कटु वचन। इन्हीं सवालों और बातों के साथ मैं आज का एपिसोड खत्म करता हूं। और अगर आपके पास या इर्द गिर्द कोई भी ऐसा कुछ होता है तो हमें प्लीज बताइए। हम जरूर उन बातों को उजागर करना चाहेंगे ताकि यह समाज एक बेहतर जगह बने रहने के लिए और हमारे बच्चों के लिए। नमस्ते भारत।